वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी विद्वान मित्रों का इस धर्म मीमांसा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबको अभिनंदन है। इस चैनल की विशेषता यह है कि जैसा कि इसका नाम है धर्म मीमांसा, तो हम धर्म पर ही इस पर विचार विमर्श करते रहेंगे। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय कुसुमलता दीदी, ये लोग ऋषि तुल्य परम विद्वान हैं और इस चैनल पर निरंतर उनके विचार हमारे विद्वत जनों को सुनने को मिलते रहेंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस चैनल से जुड़ें और धर्म पर जो चर्चा होगी उसका आनंद उठाएं। हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म सबसे बड़ी चीज है। धर्म से ही सब कुछ आरंभ होता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन प्राप्त करना एक माध्यम है धर्म तक पहुंचने का, और धर्म से ही हमें परम सुख मिलता है। इसलिए हम जितना भी धर्म पर विमर्श करेंगे हमें उतना आनंद आएगा। आप अपने मित्रों जिनसे आपका संपर्क हो उनसे भी इस चैनल का उल्लेख करें और इसका आनंद उठाएं। धर्ममय जीवन जीने के लिए, धर्ममय राष्ट्र बनाने के लिए और धर्ममय संसार बनाने के लिए धर्म मीमांसा चैनल इस पुनीत कार्य में लगा हुआ है। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंददायक है। आनंददायक इस अर्थ में कि आज हम वह कथा सुनाने जा रहे हैं महाभारत से, जिसका नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल नाम का एक दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति संयोगवश वह भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था, भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट का जन्म कहीं भी हो सकता है। धृतराष्ट्र और पांडव का जो परिवार है, राज परिवार है, उस परिवार में जितने व्यक्तियों ने जन्म लिया होगा सबको शिक्षा दीक्षा मिली होगी। फिर भी क्यों युधिष्ठिर महाराज उस घर में जन्म लेते हैं जिनको धर्मात्मा कहा गया है, सत्यनिष्ठ कहा गया है। वहीं दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्ति का दुर्योधन भी जन्म लेता है। यहीं पर दो शब्द और भी कार्य करते हैं। दो शब्द क्या हैं? आर्य और अनार्य। आर्य वो हैं, ऐसे लोग हैं जो सुसंस्कारित हैं, शिक्षित हैं, शिष्ट हैं, और इनके विपरीत स्वभाव वाले जो हैं वो अनार्य हैं। किस कुल में किसी का जन्म हुआ है, मात्र इतने से ही आर्य और अनार्य का निर्धारण नहीं होता है। इसीलिए एक ही कुल परिवार में युधिष्ठिर भी हैं और दुर्योधन भी है। भगवान कृष्ण के पिताजी
वसुदेव जी बड़े ही बलशाली और बड़े ही योग्य प्रशासक थे, ज्ञानी थे और कंस के राज में मंत्री थे, लेकिन उन्हीं के साथ कंस था। तो इतना दुष्ट था कि भगवान कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। तो आज हम जानेंगे कि शिशुपाल किस प्रकार का दुष्ट था और भगवान श्री कृष्ण को क्यों उसका वध करना पड़ा। इसीलिए हमने दो शीर्षक दिए हैं, एक तो शिशुपाल वध की कथा और दूसरा शीर्षक है विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं क्यों धरती पर अवतार लेता हूं, जन्म लेता हूं, तो इसके दो ही उद्देश्य हैं। साधुओं का संरक्षण, उनको परित्राण देना, साधुओं की रक्षा करना, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है शिशुपाल वध की, वो भी हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। पृष्ठभूमि यह है कि महाराज युधिष्ठिर और दूसरी तरफ दुर्योधन, इन दोनों में जो राज्य है उसका विभाजन होता है। दुर्योधन अपने हस्तिनापुर के कहिए की राजधानी और वहां जो राजभवन है उसमें रह जाता है और महाराज युधिष्ठिर को उनके शेष चारों भाइयों के साथ आज की जो दिल्ली है वहीं पर इंद्रप्रस्थ की स्थापना होती है, क्योंकि भूमि पर कुछ होता नहीं था, बंजर भूमि थी। तो नए सिरे से महाराज युधिष्ठिर को अपनी राजधानी बनानी पड़ती है। ईश्वर की महिमा देखिए कि महाराज युधिष्ठिर का जो राजभवन है उसको बनाने के लिए उस समय के, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े विश्वकर्मा समान कलाकार कहिए, वो आते हैं। उस राजभवन की कथा भी किसी और दिन हम सुनाएंगे, क्योंकि उस राजभवन में आप जानते हैं कि अब दुर्योधन चलता है तो जहां पानी होता है वहां सूखा नजर आता है, जहां सूखा होता है वहां पानी नजर आता है, और वो इसलिए गिर भी जाता है छपाक से। और उस राजभवन को देखकर ही दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगता है। और बाद में जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसका एक कारण यह राजभवन भी है। राजभवन के निर्माण के बाद महाराज युधिष्ठिर से कहा जाता है कि आप बहुत बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ के लिए वो अपने 4 भाइयों को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशाओं में भेजते हैं। ये चारों भाई अनेक राजाओं को परास्त करते हैं, अनेक राज्यों को जीतते हैं, और जीतने के बाद जब इंद्रप्रस्थ लौटते हैं तब राजसूय यज्ञ आरंभ होता है।
ये राजसूय यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इस राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। चूंकि महाराज युधिष्ठिर के दुर्योधन आदि जो हैं चचेरे भाई हैं, इसलिए उन सबको निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। और साथ ही भीष्म पितामह को भी बुलाया जाता है। और इन सब लोगों को कुछ न कुछ दायित्व दिया जाता है। जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि हमारे गांव में या अन्यत्र जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो हमारे जितने चिर परिचित हैं, जितने ज्ञाति हैं, जितने संबंधी हैं, सभी थोड़ा बहुत कार्य या दायित्व अपने कंधों पर उठाते हैं। तो यही पृष्ठभूमि है कि राजसूय यज्ञ चल रहा है और उसमें जितने ज्ञात गणमान्य योद्धा हैं, राजा हैं, वीर हैं, ज्ञाति हैं, संबंधी हैं, हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सब अनुष्ठान के हर चरण पर विशद विमर्श होता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। संयोगवश यहाँ देवर्षि नारद पहुंचे हुए, तो देवर्षि नारद से ही पूछा जाता है। कुछ बातों में भीष्म पितामह से पूछा जाता है। यह पृष्ठभूमि है। और ये जो राजसूय यज्ञ की पृष्ठभूमि है, जहां सारे गणमान्य लोग उपस्थित होते हैं, वहीं शिशुपाल भी उपस्थित होता है। शिशुपाल ऐसा क्या करता है, उसकी दुष्टता कैसी है, वो कितना बड़ा राक्षस है कि अंततोगत्वा भगवान कृष्ण को भारी सभा में सामूहिक रूप से सब लोगों के समक्ष उसका वध करना पड़ता है। तो शिशुपाल का जो क्रोध है वो कहां से आरंभ होता है, कहां से बात बिगड़ती है, परिस्थिति विपरीत बन जाती है। तो कहते हैं वैशंपायन जी कि जन्मेजय, क्योंकि ये पूरी कथा ऐसे ही सुनाई गई है जन्मेजय को, महाभारत कथा। जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। देवर्षि नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है। जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं भगवान कृष्ण।
वही यदुवंश में अवतीर्ण हुए। देवराज इंद्र या आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहां मनुष्य के समान बैठे हैं। कितनी अद्भुत बात। स्वयं प्रकाश इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी है। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये एक वर्ष में अपने यहां आए तो विशेष पूजा अर्घ्यदान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पितामह, कृपा करके बतलाइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम से वैसे ही देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्य के शुभागमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। कितना सुंदर वर्णन है भगवान कृष्ण का। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। अब यहीं पर शिशुपाल प्रवेश करता है, उसका प्रकरण आता है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, चेदिराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। ये जो पूजा हुई इसका नाम अग्र पूजा है। सबसे पहले आगे की हुई पूजा, किसकी पूजा की जाए, उससे निर्धारण होता है कि वह कितना विशिष्ट है, कितना बड़ा है, हम कितना बड़ा मानते हैं। इसलिए इस छोटे अध्याय का नाम ही है भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा महाभारत में। तो अग्र पूजा हो गई भगवान श्री कृष्ण की और इसी से शिशुपाल चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना आरंभ किया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों को उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले देवर्षि नारद क्या क्या कह रहे भगवान कृष्ण के बारे में, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं और यह मूर्ख क्या कह रहा है। महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं, इनकी दृष्टि दीर्घदर्शनी नहीं रह गई है। अब भीष्म की तरह
भीष्म की तरफ मुड़ते हुए कहता है शिशुपाल, भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? प्रश्न करता है शिशुपाल। यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। अब यहां वृद्ध शब्द पर ध्यान दीजिए। आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध का मतलब होता बढ़ा हुआ। जैसे हम कहते हैं आय में वृद्धि, तो आय बूढ़ी नहीं हो गई, आय बढ़ गई। तो जब हमें किसी को बूढ़ा कह के इस शब्द का प्रयोग करना है तो हम कहेंगे वयोवृद्ध। वय का मतलब आयु होता है, जो आयु में बड़ा है वह वयोवृद्ध है। अन्यथा बड़ा कोई भी हो सकता है, कोई पद में बड़ा होगा, कोई ज्ञान में बड़ा होगा, कोई संस्कार में बड़ा होगा, वह भी वृद्ध है। लेकिन यहां स्पष्ट किया है आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित। ऋत्विज की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या वयोवृद्ध, अब देखिए यहां भी शब्द है विद्या वयोवृद्ध, जो विद्या और वय दोनों में बढ़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की ही पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर की तरफ संकेत कर रहा है। युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती? पांडवों, राजाधिराज दुर्योधन, भरतवंश के आचार्य महात्मा कृप मतलब कृपाचार्य, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्व सद्गुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? या कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है, न तो आचार्य है, फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को, हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय, लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके, देखिए कितना मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे धर्मच्युत की पूजा, धर्म से जो च्युत हो, धर्म से जो अलग हो, अर्थात धर्म को जो न मानता हो, भगवान कृष्ण को कह रहे कि पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया, बुद्धिहीनता को प्रदर्शित किया। अब शिशुपाल यहीं तक नहीं रुका, वो कहते हैं ना जब मृत्यु मंडराती है तो आप रुकते नहीं हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहीं तक चुप नहीं रह गया वो। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, कृष्ण, मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने
अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया? जैसे अब देखिए कितनी गंदी और तीक्ष्ण बात कहते हैं। जैसे कुत्ता कुत्ता लुक छिप कर जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य इस अयोग्य पूजा को स्वीकार करके अपने को बड़ा माने। देखिए ये दुष्टता का लक्षण है। साक्षात भगवान बैठे हैं और उनकी तुलना कुत्ते से कर रहा है। शिशुपाल वध अपने आप में बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है कि ये जो दुष्ट का लक्षण है ये रुकता नहीं है। दुष्ट अपने आप को संभालता नहीं है और इतनी गंदी बुरी बात कहता है या इतने बुरे कार्य करता है, किसी के समझाने से भी नहीं मानता है। और इसीलिए इसका एक ही उपाय होता है कि विनाशाय च दुष्कृता। रावण को भी सबने समझाया लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आया। आगे कहता है शिशुपाल भगवान कृष्ण को, तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। अब आगे देखिए कैसे कैसी कैसी उपमाएं देता है। नपुंसक का ब्याह करना, नेत्रहीन को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बिठा देना, जिस प्रकार का अपमान है वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया, तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। अर्थात ये जो यज्ञ है राजसूय, उसको एक प्रकार से वो बहिष्कार कर रहा है या तिरस्कार कर रहा है और जाने के लिए उद्यत है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। सच बात, कड़वी बात करना अधर्म है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। सही बात है, भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी थे, वो कैसे नहीं जानेंगे धर्म का रहस्य। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए यहां आपसे भी विद्या वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं लगी है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, चेदी राज्य का नरेश था शिशुपाल। चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपके पास नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधित करते कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में भी त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ है। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय प्राप्त नहीं की है? एक का भी तो नाम बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हो ऐसी बात नहीं, सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मना इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूं
कि यहाँ बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। पूर्वोक्त कारण जिन्होंने पहले कारण बताए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहां आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे ऋत्विज हैं, गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान है। इसीलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता है। जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय है। बुद्धि, मन, महत्त्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही तो स्थित हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सब के सब श्री कृष्ण में ही तो स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकी की ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविधि गतियों में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा तत्व धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। अब ये सबसे पते की बात कर रहे हैं विश्व पिता। सच्ची जिज्ञासा, यदि आप भगवान कृष्ण को गाली दे रहे हैं, आप उनको कोस रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? यह अज्ञानता के कारण है, क्योंकि आप में सच्ची जिज्ञासा ही नहीं है। सच्ची जिज्ञासा उसके मन में जागृत होती है जिसका मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन से कुछ जानना चाहता है और जानने का प्रयास करेगा तो सत्य से साक्षात्कार होगा, सत्य समझ लेगा। तो बहुत अच्छी बात कही है कि यह दुष्ट है, इसमें कोई सच्ची जिज्ञासा भी नहीं है, यह चाहता भी नहीं है कि जाने। यहां जितने छोटे बड़े राजर्षि महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता?
और उनकी पूजा नहीं करता? प्रश्न करते हैं। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिर पर मैं लात मारता हूं। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूंगा। युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव, सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य पिता गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से क्रोध में आकर अपनी लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक न हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवर्षि नारद वहीं बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जीवित रहने पर भी मृत समझना चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का कार्य समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें रक्त उबल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा, मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं। अब आप लोग किस उधेड़बुन में पड़े हैं? आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे परामर्श करने लगा। उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वो यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक न होने पाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग क्षुब्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। क्या कभी कोई कुत्ता सिंह को मार सकता है? शेर को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये लोग चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजाने में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। कि जिसको खींच लेना चाहते हैं उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। इस सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय लज्जा नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी, कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? ग्वालिये से यहां तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण है। यदि इसने बचपन में किसी पक्षी, बकासुर, घोड़े, केशी अथवा बैल, वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई युद्ध के योद्धा तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े शक्टासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे वह तो दीमकों की बाम्बी मात्र है।
अवश्य यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर यह पला था, उसी को इसने मार डाला है ना कृतज्ञता की सीमा। धर्म ज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रम में रहे, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही एक स्त्री पूतना को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है। अजीत, तुम्हारे कहने से यह कृष्ण भी अपने को ऐसा ही मानने लगेगा। अजीत धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे का कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अंबा शाल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए। यह एक अलग कथा है। यह कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण यह हठ पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हाँ, धर्म की बातें तो बढ़ बढ़ चढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो कुकृत्य किया है, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो? तुम्हारे जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों, तब ऐसा ही होना चाहिए। कठोरतम शब्द, कठोरतम, जो शायद ही कोई सहन कर सके। नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म, छोड़ दो इसे। अभी अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को ही समझाने लगे। अब आगे आता है कि भीष्म पितामह ने कहा, भीमसेन को समझाने लगे, यह शिशुपाल जब चेदिराज के वंश में पैदा हुआ, तब इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ये विचित्र बालक की तरह उत्पन्न हुआ था। पैदा होते ही यह गधों के समान रेंकने और चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता, मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम में पक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसे देखने मात्र से इसका तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेदिराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरी। जो अतिरिक्त भुजाएं थी 2,
न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक तो भुजाएं गिर गईं और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूं। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना, बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूं। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। यही आधार है। इतनी सुंदर कथा है कि दुष्ट को जब दुष्टता करता है तो वह गिनती भूल जाता है, क्योंकि वह उसके महत्व को समझता ही नहीं है कि मैंने 50 अपराध किए हैं कि 100 किए हैं। भगवान के यहां ऐसा नहीं है। भगवान के यहां हर कुकृत्य, हर दुष्ट कर्म की गिनती होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे 100 अपराधों को भी मैं क्षमा कर दूंगा जिनके लिए मार डालना चाहिए था। भीमसेन को फिर युधिष्ठिर भीष्म पितामह कथा सुना रहे हैं। भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। क्योंकि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कोई अन्य व्यक्ति तो शिशुपाल को मार ही नहीं सकता। शिशुपाल इस बात को जानता है और इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं समझता है। भला किस राजा की ऐसा साहस है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। यह कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे ज्ञात नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वो क्रोध से जलकर कहने लगा, भीष्म, तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता। हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारा स्वभाव ही प्रशंसा करने का है तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। दरदराज बाहलीक की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग बंगाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण, अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं। तुम अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बखाड़ रहे हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें। सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूं, परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हों वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा। शिशुपाल क्रोध में आकर श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हुए कहा, कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। एक प्राणी, एक व्यक्ति संसार में, चराचर नश्वर संसार में
वह विधाता को, परमात्मा को, ईश्वर को ललकारता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह विवेकहीन व्यक्ति है। कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूं, आओ मुझसे भिड़ जाओ, मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूं। यमपुरी भेज रहा है। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास, मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। अब तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपनी राजधानी ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञीय अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी बभ्रू की पत्नी जिस समय सौवीर देश के लिए जा रही थी, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करुषराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे भी हर लिया। यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज यह दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा ठठा कर हंसने लगा। वही रावण, अट्टहास। उसने कहा, कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी 100 बात सुन और सह। न गरज हो तो जो चाहे कर लो। तेरे क्रोध या प्रसन्नता से न मेरी कुछ हानि है, न तो लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र। स्मरण करते न करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई। ये सर्वोत्तम वाक्य है। ये जो पीछे सुना रहे थे कि इसने क्या क्या किया, वो गिन रहे थे, वो गिनती है। कहीं त्रुटि हो सकती है गिनने में, ईश्वर के यहां कोई त्रुटि नहीं होगी। ये जो अंतिम काम किया था शिशुपाल ने, वो उसकी कह लीजिए 100वीं गलती थी, 100वां अपराध था, इसलिए 100 अपराध हो गए। भगवान का दिया वचन समाप्त हो गया। 100 अपराध क्षमा करेंगे, 101वां नहीं। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई। ये भगवान का न्याय है। इसी को हमारे यहाँ यह भी कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। 99 पे रहता, 98 पे रहता, 95 पे रहता, जीवित रहता, संसार का सुख भोगता, लेकिन नहीं। इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग करता हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना अविलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के समक्ष ही वह वज्र विद्र पर्वत के समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगत वंदित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते ही देखते वह उनमें समा गई। वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई। सभी ने एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीष्मसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया और तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल समाप्त हुआ, एक दुष्ट का अंत हुआ और जिसका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा विनाशाय च दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण क्यों संभव होते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? इसलिए कि विनाशाय च दुष्टता, जो दुष्ट है उसका विनाश करना है। इसमें अब अंत में हमारे लिए आवश्यक है कि मैंने पीछे एक कथा सुनाई थी छत्राणी यशस्विनी विदुषी माता विदुला की, और यह कहा था कि महाभारत ग्रंथ हमारे देश में अनंत कथाओं का स्रोत है, उद्गम है, और महाभारत पढ़ने से हमें बहुत लाभ मिलता है। इसमें एक श्लोक है जो बार बार आता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत ग्रंथ पढ़ने से अनेक लाभ हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, इस पर टिप्पणी करें। आप अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार हमें यह भी लिख सकते हैं कि और कैसी कथाएं आपको पसंद हैं जो हमारे शास्त्रों से निकली हैं, चाहे वो किसी उपनिषद से हो, रामायण से हो, पुराणों से हो या अन्य शास्त्रों से हो। वेद में भी कथाएं हैं, वेदों से भी हो सकती हैं कथाएं। तो आशा है कि आप को आनंद की अनुभूति हुई होगी और आप सब लोगों को सादर प्रणाम। फिर किसी दिन अगले किसी विषय पर आपसे हम भेंट करेंगे। सादर प्रणाम, नमस्कार।